हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। और मेरी मम्मी का आज ऑपरेशन होना था, बट उनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट आउट कर गया है, तो मे बी कल हो उनका ऑपरेशन। और घर में सब सही हैं, अच्छे हैं। आप लोग बताइएगा, आपके घरों में सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं कि मस्त हैं? सब बताइएगा। बस शाम की चाय मैं पी रही थी और सोशल मीडिया पे ऐसे ही बहुत सारी लाइव चल रही थी, बहुत सारे वीडियोस थे, तो उन्हीं को मैं देख रही थी। तो हमारे सोशल मीडिया का, यूट्यूब का स्पेशली, इन दिनों हालात बड़े ख़राब हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि लोग बाग आपस में गाली दे रहे हैं। जो गालियाँ कल तक हमें पढ़वाई जाती थी, आज वो खुद गालियाँ खा रहे हैं। तो इनको कहते हैं कर्मा, जो कि वापस आते हैं। बस इस टॉपिक में इतना ही बोलना चाहूँगी। और होप सो सपना अच्छी है अपने घर पे, और वो अपने थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिमाग को समझा रही है कि कभी अपने भी पराये होते हैं, दुश्मन बनते हैं। और बच्ची को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, देख के। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। देखो, इंसान कितना भी टूटे, एक औरत कितनी भी टूट जाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसे खड़ा होना पड़ता है। और हाँ, आज सबसे अच्छी बात, कोको का सेकंड एग्ज़ाम था, आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो वो बहुत अच्छा हुआ है। अभी तक वो सो रही है क्योंकि थक गई थी। अब मैं उसको उठाऊंगी और कल के मैथ के एग्ज़ाम की उसको तैयारी करवाऊँगी। तो गाइज़, धीरे धीरे लाइफ को मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत जल्द सब कुछ सही रहेगा। तो श्याम बाबा के दर्शन करने जाएंगे, मैंने बोली थी, और इस बार मैं आप लोगों को भी श्याम बाबा के दर्शन कराऊंगी। ये मैं आप सभी लोगों से वादा करती हूँ। और गाइज़, छोटी जीजी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक मैसेज था, बहुत गंदा मैसेज था, हालांकि मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, हम अगेंस्ट में हैं, लेकिन हम वही नपी तुली बातें करेंगे इन द सेंस, आखिरकार देखो, मान सम्मान सभी का होता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। औरतों का मान सम्मान हमें हमेशा रखना चाहिए। हाँ। नहीं पिए, तूने कुछ डालना भूल गई होगी, चीनी भूल गई है ना, चीनी डालना भूल गई है। तो उस मैसेज को डिलीट कर दिया है, लेकिन वो हमारे मामा श्री और छोटी जीजी के लिए बहुत गंदी बात लिखी हुई थी, और मैं इन चीज़ों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। ठीक है, हाँ, उसने घर तोड़वाया है, उसने सपना को वहाँ से भगाने की बहुत बड़ी साजिश रची है, ये बात सत्य है। लेकिन इतनी गंदी बात को मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी जब तक मैं खुद के आँखों से ना देख लूँ। और दूसरी बात ये है कि इस लड़की से जाके पूछे तो सही कोई, इसे किस बात का दुख है। इसको दो दो मम्मी पापा मिल गए, इतने सारे भाई हैं इसके पास, किस बात का दुख है? क्यों तुम ड्रामा कर रही हो सोशल मीडिया पे, इतना रोने का धोने का? मैंने अभी रिसेंटली उसका वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि मेरे को बहुत इमोशंस आते हैं, मैं कुछ बचा नहीं पाई। हाँ, तुम कुछ बचा नहीं पाई, लेकिन बचने लायक तुमने कुछ छोड़ा भी नहीं है बेटे, कुछ छोड़ा भी नहीं है तुमने बचने लायक। तो इतना सब कुछ तुम कैसे मैनेज कर रही हो मुझे नहीं पता इस छोटी सी उम्र में, लेकिन ये जो तुम डबल फेस वाली ज़िंदगी जी रही हो ना, ये एक दिन तुम्हारे लिए ही घातक बनेगी, इतना मैं जानती हूँ। क्योंकि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं ना, उसमें आप खुद गिरते हैं। ये अटल सत्य है, जो कि सदैव ही अटल सत्य रहेगा। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस लड़की के लिए कहने के लिए, बस इतना है। और हाँ, उन मामा मामी के लिए यही कहूँगी
कि आप इसके साथ इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो यार। वो आई थिंक एक मतलब अपना जितना भी प्रमोशंस के वीडियोस होते हैं वो भी हमारी मामी श्री के साथ करती हैं, और मामी श्री जैसा वो कहती है सेम वैसी ही एक्टिंग करती है। आप देखिएगा गाइस ज़रा ध्यान से, इन लोगों को एक्टिंग कुछ पता नहीं था, यूट्यूब कुछ पता नहीं था कि कुछ होता भी है, और अब ये लोग पैसों के लिए कितने बदल गए हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये मतलब इतना डॉलर इन पे आ रहा है, उसके लिए कितना चेंज हो गए हैं लोग, कि एक दूसरे की मान मर्यादा भूल गए हैं, एक दूसरे का रिश्ता भूल गए हैं। वो एक बच्चों का शायद कोई एनर्जी ड्रिंक था या किसका ये एडवर्टाइज़ करती है। हालांकि मैं कहूँगी किसी भी यूट्यूबर को गलत मतलब चीज़ों का एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहिए, बट ये करती है। उस चीज़ का क्या कुछ नाम था उसका, मैं भूल रही हूँ। तो उसके लिए भी ये मामी जी को उसमें इन्वॉल्व करती है कि अंशु तेरे बाल तो ऐसे हो हैं, तेरी हाइट तो ऐसी है, तेरा कलर तो ऐसा है। उसमें भी देखना ये लोग, पता है ये लोग एडवर्टाइज़ करने के लिए इतना ड्रामा करते हैं गाइस। ये बंदी जानबूझ के ड्रामा करने के लिए रोती है। प्लीज़ आप ऐसे चैनल्स को बिल्कुल प्रमोट ना करें, ऐसी वीडियोस को बिल्कुल ना देखें। और स्पेशली अपने आप को बच्चा कहती हैं, तो बच्चे कभी ऐसे व्लॉगिंग करते हैं? सरकार को बैन कर देना चाहिए ये सब कुछ। मैं तो यही मानती हूँ, बहुत जल्द ये चीज़ें बैन होने वाली हैं, क्योंकि ये बच्चे अपनी एक क्लियरिटी होती है ना, एक अपनी मासूमियत को खो रहे हैं इस चैनल, इस सोशल मीडिया के चक्कर में। तो ये चीज़ें जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। और यही कहना चाहूँगी कि इतना किसी को गिराने की कोशिश मत करो कि आपको खुद को गिरना पड़े। और आप मेरे बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए छोटी जी कि राजवीर का रास्ता क्यों चेंज करवाया, क्या वजह थी रास्ता चेंज करवाने की? सारी पता है, अगर कोई नॉर्मल सा भी सब इंस्पेक्टर इस चीज़ का जांच करे ना, चोर सामने ही बैठा है और इतनी जल्दी वो पकड़ा जाएगा ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। और हाँ, दी रॉट का ज़रा देना मुझे अपडेट कि कहाँ गया, कहाँ से आया, किन किन आईडियो पे चल रहा है, प्लीज़ देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी तो देखूँ पुलिस कहाँ किस तह तक पहुँचती है। और रही बात, मैंने 2 आईडियो का पता लगाया था, देखो आज वो 2 आइडिया भी क्या गुल खिला रही है। जो चीज़ मैंने कही थी राम को वही हुआ। उन 2 आइडियो ने लड़ाई करवानी चाहिए वहाँ पे, पर लड़ाई नहीं करवा पाई, तो अब वो दूसरी जगह जा रही है। मैं कभी इन चीज़ों के न समर्थन में थी न हूँ, क्योंकि वो 2 आईडी की औरतें मुझे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं अपने साथ शामिल करने की। मेरा इस कंट्रोवर्सी में कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहती। जब तुमने सपना को नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा, जब गालियाँ दे रही थी उनके साथ बैठ के, आज वहाँ से तुम लोग निकल गए, तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इन चीज़ों में शामिल रहती ही नहीं हूँ। कोई मेरे लिए क्या बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन न गलत लोगों के साथ रेखा कभी खड़ी थी और न कभी खड़ी होगी। तो इसी के साथ लेती हूँ इस चैनल से अलविदा। और छोटी जीजी, अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, ये सब सूट नहीं कर रहा, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से तुम अच्छी वीडियोस बनाओ, बढ़िया बनाओ, साथ दो, सबका साथ।